जय श्री राधे। जगत गुरु कृपालु परिषद की ओर से इस दिव्य वृंदावन धाम में स्थित दिव्य प्रेम मंदिर प्रांगण में उपस्थित श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित समस्त भक्तगण एवं ऑनलाइन इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने वाले समस्त भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी श्री कृष्ण भक्तों को अनंत सौंदर्य माधुर्य सौशील्य सौकुमार्य रस सिंधु ब्रजराज कुमार के अवतरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस प्रेम मंदिर प्रांगण में उपस्थित समस्त भक्तगणों के सौभाग्य का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता, क्योंकि अनंत जन्मों के पुण्य प्रताप से ही भगवान के धाम में उनका अवतरण दिवस मनाने का सौभाग्य बड़भागी जीवों को प्राप्त हो पाता है। और फिर दिव्य वृंदावन धाम में भी इस दिव्य प्रेम मंदिर में भगवान का अवतरण दिवस मनाने का परम सौभाग्य प्राप्त होना किसके लिए गौरव का विषय नहीं होगा। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज द्वारा प्रकटित ये दिव्य प्रेम मंदिर प्रेम का ही साकार स्वरूप है। समस्त धामों का मुकुटमणि है ये दिव्य ब्रजधाम, और ब्रजधाम का भी मुकुटमणि है दिव्य श्री वृंदावन धाम, और उस वृंदावन धाम का भी मुकुटमणि है ये दिव्य प्रेम मंदिर। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने दिव्य प्रेम तत्व की महिमा को जगत में प्रकाशित करने के लिए ही इस प्रेम मंदिर का निर्माण करवाया है। इसीलिए इसका नाम भी प्रेम मंदिर रखा है। और उन्होंने स्वयं ही एक दोहा भी बना दिया, जिसमें इस मंदिर का स्वरूप एवं उद्देश्य केवल उस दोहे को पढ़कर भक्तगणों को स्पष्ट हो सकता है। प्रेमाधीन ब्रह्म श्याम वेद ने बताया, याते याय नाम प्रेम मंदिर धराया। श्री महाराज जी द्वारा रचित इस दोहे को इस दिव्य प्रेम मंदिर के मुख्य द्वार पर लिखा गया है। इसका जो भावार्थ है, समस्त वेदों शास्त्रों में भी इस रहस्य को स्पष्ट किया गया है कि प्रेम तत्व भगवान से भी बड़ा तत्व है। वो भगवान को भी अपने अधीन कर लेता है। प्रेमा शक्ति के अधीन हो जाते हैं भगवान। यहाँ तक कि भगवान ने स्वयं अपने मुखारविंद से अनेकों स्थानों पर कहा है, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के पराधीन हूँ। क्रीतो हम तस्य चार्जुन, अर्जुन मैं अपने भक्त का क्रीत दास बन जाता हूँ। यानी लोग तो मुझे समझते हैं मैं परम स्वतंत्र हूँ, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। मैं परम स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ, उनके वशीभूत हूँ। भगवान अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर सदा उनके पीछे पीछे चलते हैं, अनेक प्रकार की उनकी चाकरी किया करते हैं। तो इस प्रेमा शक्ति का ये कमाल है
कि ये भगवान को भी अपने अधीन कर लेती है। इसीलिए भगवान को भी अपने अधीन करने की सामर्थ्य जिस तत्व में है, उस दिव्य प्रेम तत्व की महिमा को संपूर्ण जगत में प्रकाशित करने के लिए ही श्री महाराज जी ने इस दिव्य प्रेम मंदिर का निर्माण करवाया है। हम सभी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो आज इस दिव्य प्रेम मंदिर प्रांगण में अपने इष्टदेव प्रेमावतार भगवान श्री कृष्ण का अवतरण दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आइए अब हम इस दिव्य प्रेम मंदिर एवं इसमें विराजित अनेकों विग्रहों के दर्शन करके अपने नेत्रों को कृतार्थ करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री प्रेम मंदिर की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब आप लोग देख रहे हैं प्रेम मंदिर में स्थित बुक स्टॉल में जगत गुरु कृपालु भक्ति योग तत्व दर्शन का विशाल संग्रह, श्री महाराज जी द्वारा प्रकटित अद्वितीय दर्शन का ही नाम जगत गुरु कृपालु भक्ति योग तत्व दर्शन है। अपने इस दिव्य दर्शन के माध्यम से जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने समस्त वेदों, शास्त्रों एवं अन्यान्य धर्म ग्रंथों के सार को अत्यंत संक्षेप में और सरलाति सरल रूप में जनसाधारण के कल्याण के लिए प्रस्तुत किया है। श्री महाराज जी ने अपने हजारों प्रवचनों, संकीर्तनों एवं साहित्य के माध्यम से इस दिव्य अगाध ज्ञान सिंधु को प्रकट किया है। समस्त विश्व श्री महाराज जी द्वारा प्रदान की गई इस देन के लिए युगों युगों तक उनका ऋणी रहेगा। ये इस युग की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज प्रकाशन एवं रिकॉर्डिंग्स के माध्यम से हम महापुरुषों द्वारा प्रदान की गई अलौकिक सामग्री को उसी रूप में प्राप्त कर पाते हैं। महापुरुषों की लीला संवरण के पश्चात भी उनकी दिव्य वाणी को सीडीज इत्यादि के माध्यम से उसी रूप में हम श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। उनके प्रवचन, संकीर्तन इत्यादि का उन्हीं की वाणी में लाभ ले सकते हैं। उनकी दिव्य लीलाओं के दर्शन करके कृतार्थ हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कितनी पुस्तकों की रचना श्री महाराज जी ने की है। हजारों संकीर्तन उन्होंने हमारी साधना में सहायता प्रदान करने के लिए बनाए हैं। उनकी हजारों अद्वितीय धुनों की रचना भी उन्होंने स्वयं की है और अपने संकीर्तनों की अनेकों बार व्याख्याएं भी की हैं। यहाँ पर श्री महाराज जी द्वारा रचित ये पुस्तक है प्रेम रस मदिरा। इसमें श्री महाराज जी द्वारा रचित 1008 पदों का संग्रह है। इन पदों के माध्यम से हमारी साधना अत्यंत सरल हो जाती है। अनेक प्रकार की माधुरियों में ये पद विभक्त है। श्री कृष्ण माधुरी, श्री राधा माधुरी, बाल लीला माधुरी, होरी माधुरी, निकुंज माधुरी, लीला माधुरी इत्यादि अनेक माधुरियों के माध्यम से रूप ध्यान का बहुत सारा विषय हम जैसे अधम जीवों को प्राप्त होता है और साधना करने में बहुत आसानी होती है। इसी प्रकार श्री महाराज जी की ये पुस्तक है प्रेम रस सिद्धांत। इस छोटी सी पुस्तक को हम गागर में सागर कह सकते हैं
समस्त वेदों शास्त्रों के सार को श्री महाराज जी ने अत्यंत सरलाति सरल रूप में इसी एक पुस्तक में समाविष्ट कर दिया है। जीव का लक्ष्य से लेकर के ईश्वर प्राप्ति के मार्ग एवं साधना का सरलाति सरल स्वरूप, सारा विषय जो हमें सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है, वो सारा विषय हमें केवल इस एक पुस्तक के माध्यम से भी प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार यहाँ श्री महाराज जी द्वारा रचित कई पुस्तकें हैं, सीडीज इत्यादि के माध्यम से भी आज हजारों लोग उनके द्वारा प्रकटित सिद्धांत से लाभान्वित हो रहे हैं। हम सदा श्री महाराज जी की इन कृपाओं के आभारी रहेंगे। बोलिए जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की जय। इस प्रेम मंदिर का दर्शन करने वाले सभी भक्तों के हृदय में स्वाभाविक रूप से ही ये जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी कि जब जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज द्वारा निर्मित इस प्रेम मंदिर में इतनी अलौकिकता है, तो फिर इस दिव्य मंदिर को प्रकट करने वाले जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज का व्यक्तित्व क्या होगा। जी हाँ, इस दिव्य प्रेम मंदिर में ही ऐसी मादकता एवं अलौकिकता है कि यहाँ आने वाले दर्शनार्थी मंत्रमुग्ध होकर अचंभित हो जाते हैं और बरबस ही सभी एक स्वर से बोल उठते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये मंदिर किसी ने बनाया नहीं है, अपितु गोलोक से ही नीचे उतरा है। ऐसे दिव्य प्रेम मंदिर को प्रकट करने वाले जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के विषय में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान ही हास्यास्पद सा है। लेकिन फिर भी दर्शकों की जिज्ञासा का शमन करने हेतु मैं उनके विषय में संक्षेप में कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज इस युग के परमाचार्य हैं। वे वर्तमान युग के पंचम मौलिक जगत गुरु हैं। उनसे पूर्व अब तक केवल 4 महापुरुषों को ही जगत गुरु की मूल उपाधि प्रदान की गई थी। आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी, दूसरे जगत गुरु हुए आदि जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य जी, तीसरे जगत गुरु हुए आदि जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी एवं चौथे जगत गुरु थे आदि जगत गुरु श्री माधवाचार्य जी। माधवाचार्य जी के पश्चात 700 वर्षों तक जगत गुरु का ये स्थान रिक्त रहा। किसी को भी जगत गुरु की मूल उपाधि प्रदान नहीं की गई। 700 वर्षों के पश्चात वर्तमान युग में 14 जनवरी सन 1957 में काशी विद्वत परिषद के द्वारा श्री कृपालु जी महाराज को पंचम मूल जगत गुरु की उपाधि से विभूषित किया गया और न केवल जगत गुरु अपितु उनको जगत गुरुत्तम की उपाधि से विभूषित किया गया। और सच कहा जाए तो जगत गुरुत्तम की उस उपाधि को प्राप्त करके श्री महाराज जी विभूषित नहीं हुए, अपितु श्री कृपालु जी महाराज जैसे जगत गुरुत्तम को पाकर के ये उपाधि विभूषित हुई है। निखिल दर्शन समन्वयाचार्य होने के कारण ही श्री महाराज जी को जगत गुरुत्तम कहा गया। काशी विद्वत परिषद द्वारा जो उपाधि श्री महाराज जी को प्रदान की गई थी, उसमें अनेकों अन्य उपाधियां भी थी। वो उपाधि है श्रीमद पद वाक्य प्रमाण पारावारीण, वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य, निखिल दर्शन समन्वयाचार्य, सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन सत संप्रदाय परमाचार्य, भक्ति योग रसावतार, भगवत अनंत श्री विभूषित जगत गुरु 1008 स्वामी श्री कृपालु जी महाराज। इसमें निखिल दर्शन समन्वयाचार्य उनकी ये उपाधि सबसे प्रमुख उपाधि है। इसी विशेषता के कारण वे जगत गुरुत्तम कहलाए, अर्थात वे निखिल दर्शन समन्वयाचार्य हैं।
उन्होंने समस्त शास्त्रों, वेदों एवं समस्त पूर्ववर्ती आचार्यों, जगत गुरुओं द्वारा प्रकटित विरोधाभासी सिद्धांतों एवं अन्यान्य धर्म ग्रंथों में पाए जाने वाले समस्त विरोधी सिद्धांतों का अत्यंत सरलाति सरल रूप में समन्वय जनसाधारण के कल्याण के लिए किया है, ताकि जनसाधारण की शंकाओं का निराकरण हो सके। लेकिन उनका ये जो बहिरंग परिचय है कि वे ज्ञान के अगाध समुद्र हैं, समस्त शास्त्रों वेदों के चल स्वरूप हैं, आज समस्त विश्व उनके इस अगाध दिव्य ज्ञान के आगे नतमस्तक है। लेकिन ये उनका केवल बहिरंग परिचय है। आंतरिक रूप में तो वे अपने नाम के अनुसार कृपा के ही साकार स्वरूप हैं। इस दिव्य प्रेम तत्व के कृपा के ही विग्रह हैं। प्रेम, दया, क्षमा के अगाध समुद्र हैं। उनका वास्तविक आंतरिक परिचय तो उनके सानिध्य में आने पर शरणागति की मात्रा के अनुसार ही जीवों को प्राप्त हो पाता है। श्री कृष्ण तत्व का सम्यक बोध कराने वाले, श्री कृष्ण जन्माष्टमी जैसे पर्वों का मर्म समझाने वाले स्वनाम धन्य जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के चरणों में समस्त विश्व की ओर से मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। ऐसे अकारण करुणा वरुणालय जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की सदा जय हो। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की जय। अब आप लोग प्रेम मंदिर के बाह्य परिसर में स्थित इस दिव्य गोवर्धन लीला के दर्शन कर रहे हैं। पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व इंद्र का मान मर्दन करने के लिए एवं ब्रजवासियों को अनन्यता की शिक्षा देने के लिए ही ये दिव्य लीला की थी। इस दिव्य लीला से पूर्व समस्त ब्रजवासी वर्षा इत्यादि के लिए इंद्र, वरुण इत्यादि अनेकों देवों की उपासना किया करते थे। लेकिन इस लीला के माध्यम से भगवान ने समस्त ब्रजवासियों को ये शिक्षा दी कि अनेक देवोपासना भक्ति में बाधक है। भक्ति मार्ग में अनेक देवों की उपासना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत को जगत में प्रकट करने के लिए उन्होंने ब्रजधाम में ये दिव्य लीला की। इस लीला के माध्यम से इंद्र का मान मर्दन किया एवं अंत में समस्त ब्रजवासियों को गोवर्धन रूप धारण करके अपने दर्शन देकर कृतार्थ किया और अपनी ही भक्ति के लिए उनको प्रेरित किया। हम सभी लोगों को बारंबार इस लीला के दर्शन एवं कथन के द्वारा अनन्य बनने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हरि गुरु एवं भक्ति मार्ग में अनन्य बने बिना कोई भी जीव सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। बोलिए गोवर्धन धारी भगवान की जय। गोवर्धन महाराज की जय। आज इस दिव्य प्रेम मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव अत्यंत हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आप भी इस मंदिर परिसर का दृश्य चारों ओर देख सकते हैं, किस प्रकार भक्तगण अपने प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा में व्याकुल हैं। सवेरे 5 बजे से ही लाखों दर्शनार्थियों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। सवेरे से ही अनवरत संकीर्तन हो रहा है। संकीर्तन के माध्यम से प्रेम पूर्वक विह्वल होकर भक्तगण अपने प्रभु का आह्वान कर रहे हैं, उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
कहीं रासलीला के माध्यम से भक्तगण प्रभु की दिव्य लीलाओं के साक्षात दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, कहीं कोई विद्युत चालित अस्थायी झांकियों के दर्शन करने में मुग्ध है, कहीं कोई अपने प्रभु का स्मरण करके आंसू बहा रहा है, कहीं कोई भाव विभोर होकर नृत्य कर रहा है। चारों ओर आनंद ही आनंद बरस रहा है। भक्तों के लिए प्रसाद की भी व्यवस्था की गई है। भक्तों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुछ ही देर के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अपने बाल रूप में दर्शन देकर भक्तों को कृतार्थ करेंगे। ये रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता प्रेम मंदिर भी अपने प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा में व्याकुल है। अब आप यहाँ भगवान श्री कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति राधा रानी के दिव्य विग्रह के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। देखिए इस दिव्य झांकी में किस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, नारद इत्यादि समस्त देवगण करबद्ध खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति राधा रानी से कृपा की याचना कर रहे हैं। अरे इन देवताओं की तो छोड़िए, स्वयं पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भी श्री राधा रानी की कृपा की प्रतीक्षा करते रहते हैं। अनेक प्रकार से उनकी चाकरी करते हैं, उनको अपनी स्वामिनी मानकर उनकी आराधना करते हैं। राधा रानी के बिना हमारे श्याम सुंदर भी अधूरे हैं। बोलिए राधा रानी की। आइए अब हम इस दिव्य प्रेम मंदिर के बाह्य परिसर में स्थित भगवान श्री कृष्ण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण लीला यानी रास लीला के दर्शन करें। भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि में करोड़ों अधिकारिणी गोपियों को मुरली नाद के माध्यम से वन में बुलाकर उनके साथ उतने ही रूप बनाकर रमण किया एवं आध्यात्मिक जगत का सर्वोच्च रस उन जीवात्माओं को प्रदान किया। बड़े बड़े परमहंस, ऋषि मुनि इत्यादि भी भगवान के उस माधुर्य रस को प्राप्त करने के लिए ब्रज में गोपी बनकर आए थे। उस रस को प्राप्त करने के लिए उन्होंने करोड़ों वर्षों तक तपश्चर्या की थी। ब्रज में उस समय अनेक प्रकार की गोपियां थीं। कुछ गोपियां भगवान की दिव्य लीला में सम्मिलित होने के लिए गोलोक से अवतरित हुई थी, कुछ साधन सिद्धा गोपियां थीं एवं कुछ वेद की ऋचाओं की अवतार थीं। उन समस्त गोपियों को भगवान ने सर्वोच्च रस प्रदान करके कृतार्थ किया। केवल निष्काम भक्ति करने वाले जीव ही इस सर्वोच्च रस के अधिकारी बन सकते हैं। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने अपने संपूर्ण दर्शन में इसी निष्काम भक्ति के लिए जीवों को प्रेरित किया है। इस रस को प्राप्त करने के लिए हमें किसी गोपी प्रेम प्राप्त रसिक महापुरुष की शरणागति में रहकर श्री राधा कृष्ण की निष्काम भक्ति करनी होगी। हम सभी अत्यंत बड़भागी हैं जिन्हें जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज जैसे रसिक वर गुरुवर इतने सरल एवं सहज रूप में प्राप्त हुए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की जय। प्रेम मंदिर परिसर के निकट ही स्थित है ये भव्य जगत गुरु कृपालु चिकित्सालय। इस निशुल्क चिकित्सालय के माध्यम से ब्रजवासियों की सेवा करके हम सभी कृतार्थ हो सकेंगे। ब्रजवासियों की सेवा में श्री महाराज जी का संपूर्ण जीवन सदा ही समर्पित रहा है। ये निशुल्क चिकित्सालय भी उन्हीं ब्रजवासियों की सेवा में समर्पित है। ये चिकित्सालय उनकी अकारण करुणा का ही साकार स्वरूप है। इस चिकित्सालय का उद्घाटन
18 सितंबर 2015 को होने वाला है। इस चिकित्सालय में होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, एलोपैथी इत्यादि हर प्रकार के इलाज की सुविधा होगी। अनेक प्रकार की टेस्टिंग इत्यादि की भी व्यवस्था निःशुल्क होगी एवं दवाइयों की व्यवस्था भी निःशुल्क ही होगी। श्री महाराज जी द्वारा चलाए गए इसी प्रकार के 2 चिकित्सालय, एक बरसाना धाम में एवं एक श्री महाराज जी की जन्मस्थली मनगढ़ में भी रोगियों की निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। हजारों मरीज प्रतिदिन वहां से लाभान्वित होते हैं एवं श्री महाराज जी की अकारण करुणा का स्मरण करके प्रसन्न चित्त होकर अपने अपने घरों को लौटते हैं। इस चिकित्सालय के माध्यम से ब्रजवासियों की सेवा करने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त होगा। जिस ब्रजधाम में भगवान श्री कृष्ण स्वयं नंगे पैर चलकर वन वन में भ्रमण करते हुए गोचारण करते थे, अपने सखाओं के जूठन को भी प्रेम विभोर होकर ग्रहण करते थे एवं गोपियों की गाली खाने के लिए भी सदा व्याकुल रहते थे, ऐसे ब्रजवासियों की सेवा करके भला कौन कृतार्थ न होगा। जगत गुरु कृपालु परिषद की ओर से इस चिकित्सालय के भव्य उद्घाटन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं।